ओके, तो सबसे पहला टॉपिक आज का जो हमारा है दैट इज मैनेजमेंट। तो व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट का मतलब है मैनेजिंग द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स। किसी और से काम करवाना, उस वो एक कला है। आई मीन सपोज मुझे काम करवाना है किसी से, ठीक है। अगर आई एम नॉट अ एफिशिएंट या इफेक्टिव मैनेजर, अगर मैं एक इफेक्टिव मैनेजर नहीं हूँ, एक चतुर चालाक मैनेजर नहीं हूँ, तो मैं दूसरों से काम नहीं करवा सकता, ठीक है। मेरे में वो एक कला, एक आर्ट होनी चाहिए कि मुझे दूसरों से काम कैसे करवाना है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। तो अगर मैनेजमेंट के हम प्रॉपर डेफिनेशन बोले, तो मैनेजमेंट की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। एक वर्ड यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो लिखेंगे। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट एक वो प्रोसेस है, ठीक है, जिसको परफॉर्म करके हम दूसरों से खुद तो काम करते हैं और दूसरों से भी काम करवाते हैं एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। किस लिए? फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो मैनेजमेंट एक वो प्रोसेस है, ठीक है। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस through which, by following that process, the organizational goals can be achieved efficiently and effectively. या फिर हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर बाय फॉलोइंग अ प्रोसेस फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो आप लिख लो। आप लोग जो ऑनलाइन बैठे प्लीज आप लोग भी लिख सकते हैं डेफिनेशन। तो डेफिनेशन कहता है दो बहुत अच्छे वर्ड यूज किए मैंने, एक प्रोसेस और एक एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस आर दी टू एस्पेक्ट्स। ये कीवर्ड्स हैं, दीज आर द कीवर्ड्स। टू एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के दो एस्पेक्ट्स क्या हैं, दो एलिमेंट्स क्या हैं, दो एस्पेक्ट्स क्या हैं? एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। और मैनेजमेंट जो प्रोसेस फॉलो करता है, जो मैनेजमेंट जो प्रोसेस फॉलो करता है वो क्या फॉलो करता है? POSDC। तो प्रोसेस इज POSDC, क्या है बताता हूं अभी। और दो एस्पेक्ट्स हैं, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो सबसे पहले एक बार डेफिनेशन रिपीट मारेंगे। मैनेजमेंट, मैनेजिंग द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन विद एंड थ्रू अदर्स बाय फॉलोइंग अ प्रोसेस फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अगर आपको अचीव करने हैं, वो अचीव करने के लिए आपके पास वो हुनर होना चाहिए, आपके पास वो कला होनी चाहिए कि आप किस तरीके से कर सकते हो। अब ठीक है, आई एम स्मार्ट इनफ टू हैंडल द थिंग्स, लेकिन मैंने अगर मैनेजमेंट के ऊपर पढ़ाई की होगी, मैनेजमेंट के ऊपर बुक्स अवेलेबल है, मैनेजमेंट के ऊपर स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, तो अगर मैंने मैनेजमेंट के ऊपर स्टडी किया हुआ है तो मुझे पता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए आपको क्या चाहिए। ठीक ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास MBA की डिग्री नहीं है तो आप ऑर्गेनाइजेशन को रन नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट इज नॉट अ फुल फ्लैश प्रोफेशन। आगे पढ़ेंगे फ्यूचर में। ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर डिग्री होगी MBA की, आपने कुछ कर रखा होगा तभी आप मैनेज कर सकते हो चीजों को, आप बिना उसके मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास, अगर आपने मैनेजमेंट के ऊपर स्टडी किया हुआ है और आपको पता है कि आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अगर अचीव करने हैं तो आप कैसे उसको मैनेज करोगे एक्टिविटीज को, तो उसके लिए आपको एक प्रोसेस फॉलो करना होता है, दैट इज कॉल्ड POSDC, वेयर P stands for planning, O stands for organizing, S stands for staffing, D stands for directing, and C stands for controlling. So that is POSDC process. So planning, organizing, staffing, directing, controlling.
तो ये आपका पूरा का पूरा प्रोसेस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके ही आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज अ प्रोसेस POSDC। ठीक है, अब साथ में दो वर्ड दिए हुए हैं, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। अब हम एक एक करके लेते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, अचीवमेंट ऑफ, बंद कर दो। सर को दो, सर को दो, सर को दो, इधर कर देंगे। तो अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स का मतलब क्या है? अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स का मतलब है, अगर आपको, देखो कोई भी बिजनेस जो है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं तो हमारा सबसे पहला मोटिव क्या होता है? पैसा कमाना, प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट इज द मेन मोटिव। ठीक है, प्रॉफिट के साथ साथ आपको कुछ ना कुछ अपने गोल टारगेट सेट करने होते हैं। ठीक है, सपोज आप क्लास 12th में आ गए, अब आपके गोल्स क्या हैं? आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि मेरे पास 5 सब्जेक्ट है, मेरे को पांचों सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म करना है, मेरे रूट्स क्लियर हो जाए, मेरे बेसिस क्लियर हो जाए, मेरा स्कोर कार्ड अच्छा आ जाए, ठीक है, मेरी एडमिशन अच्छे कॉलेज में हो जाए, आई विल बी हैप्पी। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? बीइंग अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें आपको इस तरीके से मैनेज करना है कि आपके सारे सब्जेक्ट भी मैनेज हो जाए, आपके रिजल्ट भी अच्छे आ जाए, आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाए, यू आर सेटिस्फाइड। दैट इज ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव अचीव होने के बाद फिर अगली बार हम नए ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। तो कहने का मतलब है, जब भी हम गोल सेट करते हैं, जब भी गोल्स हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, व्हाट वी कीप इन माइंड, वी कीप इन माइंड कि हमारी पास्ट परफॉर्मेंस क्या गई थी, उस पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पे हम आगे की परफॉर्मेंस को सेट करते हैं। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन 5 फंक्शंस के अलावा, इन 5 फंक्शंस को बिना परफॉर्म किए आप गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। तो आपको ये पांचों फंक्शंस परफॉर्म करने ही होते हैं, क्योंकि इन सब फंक्शंस की अपनी रेलिवेंस है, और ये पूरी पूरी पार्ट 1 में आपके चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो ये एक एक पूरे पूरे चैप्टर्स हैं, पूरे पूरे चैप्टर्स पे कंटेंट है जो आपको तैयार करना है, और इन पे केस स्टडीज आती है। ठीक है, तो प्रोसेस क्या है मैं आपको अभी बताता हूं। तो अगर मैं आपको ब्रीफिंग दूं, इफ आई गिव यू द ब्रीफिंग फॉर दिस प्रोसेस, अगर मैं आपको प्रोसेस की ब्रीफिंग दूं, तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, अगर मैं आपको इसकी ब्रीफिंग दूं, तो प्लानिंग का मतलब क्या है? कोई मुझे बताएगा, व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग? एनीवन? बेसिक सिंपल, प्लानिंग क्या होता है? कोई भी स्टोरी मुझे, शेड्यूल बनाना लाइक अ टाइम टेबल और समथिंग। अच्छा, और Thinking in advance सर what to do and how to do. डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू एंड हाउ वी आर गोइंग टू अचीव आवर फ्यूचर। तो प्लानिंग ये डिसाइड करता है कि आज आप प्रेजेंट में कहाँ खड़े हो, और फ्यूचर में आपने कहाँ पहुंचना है। तो उस जो ब्रिज, जो गैप है, उस गैप को कैसे ब्रिज अप करना है। सपोज आपके पेरेंट्स ने एक प्लान बनाया कि ठीक है स्कूल खुलने वाले हैं, 2-3 दिन के लिए कहीं घूमने चले जाते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज यू हैव डिसाइडेड कि आप कहाँ जा रहे हो। लेट्स से आपने डिसाइड कर लिया कि आप शिमला घूमने जाओगे। ठीक है, लेट हो गई, कहीं से आ रही हो? अच्छा कोई नहीं, अभी ऐसे वी हैव जस्ट स्टार्टेड, कोई बात नहीं। इवन थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कर देता हूं। ठीक है, क्या रेड डे है आज? हाँ तो ट्रेनिंग होगी, देखना, अगले भी डिसाइड करे पहनेंगे। तो हमने स्टार्ट किया चैप्टर मैनेजमेंट। ठीक है, स्कूल भी शुरू है ना? खत्म होने वाला है, वेरी गुड। तो सबसे पहले जो आपका फंक्शन है, आई मीन POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इस POSDC में सबसे पहला जो आपका फंक्शन है, जिसको हम फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, दीज आर दी, दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बिना इस प्रोसेस को फॉलो किए गोल्स अचीव नहीं कर सकता। तो इसलिए सबसे पहला जो फंक्शन, इसको फंक्शन बोल लो या प्रोसेस का पार्ट बोल लो, एक ही बात है। तो व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग? प्लानिंग का मतलब है डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर। आज हमने सेशन के स्टार्टिंग में मैंने बोला कि आई एम गोइंग टू मैनेज योर एंटायर ईयर, मैं आपके पूरे साल को मैनेज करूंगा। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इस एग्जांपल में सारे फंक्शन कवर हो जाएंगे, बेसिक आपको थोड़ी इन्फो आ जाएगी कि हाँ ये है क्या। तो सेशन शुरू हो रहा है, मैंने सबसे पहले एक प्लान बनाया, मैंने आपके सामने बोला कि लेट्स मेक अ प्लान। आज आप जीरो पे खड़े हो। ठीक है, आज इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज अपने सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, आप इन सब्जेक्ट पे आप जीरो पे खड़े हो। अब 0 से 100 का जो रन है,
उसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो 0 से 100 के रन के लिए हमें सबसे पहले तो हमें अपना टारगेट सेट करना है। मैं आपसे पूछता हूँ आपको कितना स्कोर चाहिए, आपने कहा जितना आ जाए भाई, कितना, क्योंकि जब आप गोल्स को सेट करते हो तो गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स, व्हेनेवर वी सेट द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज ऑलवेज शुड बी मेजरेबल। वो मेजर की होनी चाहिए, हमको नंबर्स की फॉर्म में होनी चाहिए ताकि उसको मेजर कर सके। आप बोलो ठीक है सर 95 प्लस आ जाए, वी आर हैप्पी, ठीक है, ओके, तो गोल सेट हो गया 95% प्लस। अब गोल सेट होने के बाद हमें ये भी तो देखना है कि गोल्स अचीव कैसे करने हैं। तो हम कुछ एजम्पशंस बनाएंगे। एजम्पशंस ये बनाएंगे कि कभी छुट्टियां आएंगी बीच में, कभी ऐसे टेस्ट सीरीज कंडक्ट करेंगे, ऐसे हम केस स्टडीज रखेंगे, ऐसे हम डिस्कशन क्लास रखेंगे, ऐसे करेंगे, तो ये सब चीजें फॉलो करेंगे तो हम गोल्स को अचीव कर लेंगे। हमारे सामने जो डिफिकल्टीज आएंगी टाइम टेबल की उसको हम ऐसे मैनेज कर लेंगे। तो यानी वी आर मेड अ एंटायर प्लान। तो हमने पूरा प्लान बनाया है, पूरे प्लान सेट किया है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो पहला फंक्शन जो होता है प्लानिंग, जिसमें हम गोल्स को सेट करते हैं। दूसरा फंक्शन होता है ऑर्गेनाइजिंग। अब लेट्स सपोज कि मैं आपका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने देख लिया कि प्लान तो सेट हो गया। अब मैं क्या करूंगा कि अब आपके 5 सब्जेक्ट हैं। अब मेरा काम क्या है कि मैं आपके 5 सब्जेक्टों को बांट दूं, यानी हर स्पेशलाइज फैकल्टी हर स्पेशलाइज फैकल्टी आपको प्रोवाइड कर दी जाए, जो कंपीटेंट है, ठीक है, जिसमें पोटेंशियल है परफॉर्म करवाने की, वो आपके वो हर सब्जेक्ट को ले। तो हमने काम को डिवाइड कर दिया, हमने वर्क को आइडेंटिफाई कर लिया, वर्क आइडेंटिफाई कर लिया कि आपके रिजल्ट हमने वहां तक लेके जाने हैं। अब उसको ले आने के लिए आपके पास सब्जेक्ट्स वाइज हमने टीचर्स को अलग अलग कर दिया, अलग अलग टीचर्स के डिपार्टमेंट बना दिए। तो हर टीचर अपने डिपार्टमेंट, जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट अपने अकाउंट से रिलेटेड आपसे बात करेगा, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट का टीचर आपसे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बात करेगा, बिजनेस स्टडीज का डिपार्टमेंट अपने बिजनेस के बारे में बात करेगा, मैथ्स वाला डिपार्टमेंट मैथ्स से रिलेटेड बात करेगा। तो हर डिपार्टमेंट हमने अलग अलग स्पेशलाइज दे दिया आपको, हमने काम को ऑर्गेनाइज कर दिया सिस्टमेटिकली, और हर एक को हमने क्लैरिटी दे दी कि आपको ये काम परफॉर्म करना है, टाइम टू टाइम टेस्ट लेने, टाइम टू टाइम क्लास लेनी है। तो दैट मीन्स वी आर मैनेजिंग द सेकेंड फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। तीसरा फंक्शन आता है आपका स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब है रिक्रूटिंग या अपॉइंटिंग द नेसेसरी वर्कर या एम्प्लॉय टू द ऑर्गेनाइजेशन। जो एक पोटेंशियल, अभी मेरे पास कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास कॉमर्स की फैकल्टी नहीं है, आई एम गोइंग टू हायर या अपॉइंट द कॉमर्स की फैकल्टी जो स्पेशलाइज है अपनी अपनी फील्ड में, और उसके बेसिस पे मैं उनको लगाऊंगा क्योंकि वो मेरे को रिजल्ट ओरिएंटेड गोल्स अचीव करके दिखाएंगे। दैट मीन्स हमने क्या किया है, स्टाफिंग का मतलब होता है रिक्रूटमेंट करना, लोगों को वेकेंट जॉब पोजीशन फिल करने के लिए उनको इंस्पायर करना, उनको मोटिवेट करना कि आप इस कंपनी में अपने रिज्यूमे दो, रिक्रूटमेंट निकली हुई है, वैकेंसी है, वैकेंसी के लिए आप भरो और आपको हायर किया जाएगा, ठीक है। तो स्टाफिंग में हम क्या करते हैं, स्टाफिंग में एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, देखो ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए आपको मशीन्स भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर कैटेगरी के एम्प्लॉयज भी चाहिए, वर्कर भी चाहिए, पियोन भी चाहिए, क्लर्क भी चाहिए, डायरेक्टर भी चाहिए, मैनेजर्स भी चाहिए, हर बंदा अपनी अपनी फील्ड। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के लिए आपको अकाउंटेंट चाहिए, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, या आपके फाइनेंशियल एनालिस्ट चाहिए, ठीक है। प्रोडक्शन करने के लिए आपको प्रोडक्शन मैनेजर चाहिए जो प्रोडक्शन में करने में स्पेशलाइज हो। आपको सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए सेल्स मार्केटिंग वाला बंदा चाहिए जिसने एमबीए मार्केटिंग कर रखा हो, ठीक है। या आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी है, आर एंड डी करनी है, तो आर एंड डी करने के लिए आपके पास वो बंदा होना चाहिए जो न्यू टाइप की रिसर्च कर सके, इनोवेशन ला सके, क्रिएटिव हो सके, ठीक है। तो आप स्टाफिंग में क्या करते हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल हायर करते हो ऑर्गेनाइजेशन में जो अपने अपने फील्ड में स्पेशलाइज है, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्टाफिंग, हायरिंग द पीपल फॉर द वेकेंट जॉब पोजीशन, दैट इज यू आर हायरिंग द पीपल फॉर दैट। अगला डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब है गाइडिंग, डायरेक्शन इज द हार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, ठीक है। डायरेक्टिंग क्या है, डायरेक्टिंग इज द हार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। जब हम बात करते हैं कि डायरेक्टिंग इज द हार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, तो इसका मतलब क्या है कि आपको गाइड करना है। किसको गाइड करना है,
तो सो गया था क्या? हो गया था थोड़ा सा, मैं ऑनलाइन ज्वाइन करी इसलिए सुबह जा नहीं रहा था। तो रास्ते में था? दोस्त भी नहीं था, मेरे घर पास में ही है। अच्छा अच्छा, थोड़ा लेट हो गया था टाइम से, कोई ऑनलाइन समझ नहीं आया तो यही आ गया। कोई। तो डायरेक्टिंग का मतलब फिर क्या है? डायरेक्टिंग का मतलब है कि प्रोवाइडिंग, गाइडलाइंस देना। डायरेक्टिंग मतलब गाइडिंग द एक्शन। अब जैसे मुझे, अब जैसे हमने ये एग्जांपल लिया कि आपने प्लान ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए कि आपको 95% प्लस लेके आना, दैट इज प्लानिंग। आपके अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से हमने बना दिया, अलग अलग डिपार्टमेंट सब्जेक्ट वाइज, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। हर डिपार्टमेंट में कंपिटेंट स्टाफ हमने हायर कर दिया, दैट इज स्टाफिंग। अब डायरेक्टिंग का काम क्या है कि एज ए मैनेजर मैं डायरेक्शन दूं। किस टाइप की डायरेक्शन दूं? कि ठीक है, आपका सब्जेक्ट है, एक फैकल्टी बोला आपका सब्जेक्ट है, आप इनका कोर्स कंटेंट खत्म करवाएंगे, इनके टेस्ट सीरीज लेंगे, आप इनको इस तरीके से पढ़ाएंगे। मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं आपको अब डायरेक्शन दे रहा हूँ कि ठीक है, आप क्लास के बाद अपने नोट्स बनाएंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, डाउट्स लेंगे, टेस्ट सीरीज होगी, उसके बाद नया चैप्टर शुरू करेंगे। ऐसे करते करते हम एक प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड करें। तो जब हम डायरेक्टिंग की बात करते हैं, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड वन ऑफ द, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड। तो डायरेक्टिंग की जब बात करते हैं, तो डायरेक्टिंग में 4 एलिमेंट्स हम परफॉर्म करते हैं। 4 एलिमेंट्स को हम परफॉर्म करते हैं, जिसमें से पहला एलिमेंट होता है सुपरविजन, दूसरा एलिमेंट होता है मोटिवेशन, तीसरा एलिमेंट होता है लीडरशिप, और चौथा एलिमेंट होता है कम्युनिकेशन। अगर मैं आपसे बात करूं, तो मैं ये चारों के चारों एलिमेंट्स आपके साथ परफॉर्म करूं। अब जैसे हमारा सेशन शुरू हुआ है, तो सबसे पहला मेरा काम क्या है कि आपको गोल सेट करने के बाद, आपको गोल देने के बाद मैं आपकी एक्टिविटीज को सुपरवाइज करूं, कि जिस तरीके से आपको बोला गया था क्या आप उसको फॉलो कर रहे हो। आपकी आपको सुपरवाइज करो, कंट्रोल करने की कोशिश करूँ, आपकी एक्टिविटीज को वॉच करूँ। आई ट्राई टू ओवरसी कि आप क्या कर रहे हो। फिर मोटिवेशन, आपने कहा सर मन नहीं कर रहा आजकल पढ़ने का, तो आपको मोटिवेट करना, आपके अंदर ना काम पढ़ने की वो विलिंगनेस को जगाना, यस यू कैन डू इट, आप में है पोटेंशियल, आप स्कोर कर सकते हो। तो आपको जितना मोटिवेट करूंगा मैं, आप उतना आपके अंदर वो अर्ज जगेगी, आपके इंटरनल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करूंगा मैं कि आप में पोटेंशियल है, आप कर सकते हो, आप क्यों नहीं कर रहे। जैसे आपने देखा होगा वॉर में क्या होता है, जो सोल्जर होता है, वही देखो बाहुबली में, जब वो लड़ रहे होते हैं, हार रहे होते हैं मतलब शुरू में, तो फिर बाहुबली कहता है कि कौन आएगा मेरे साथ, आज हम अपने मातृभूमि के लिए मर मिटेंगे, ये है फलाना ढिमाना। वो मोटिवेट कर रहा है उनको, उनके अंदर वो जगा रहा है कि तुम कर सकते हो। ठीक है, उसी का बात। तो मोटिवेट फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल हो गया। ठीक है, फिर मोटिवेट करना, उसके अंदर विलिंगनेस जगाना काम करने की। ठीक है, लीडरशिप, लीडरशिप है एज ए गुड लीडर उसे डायरेक्शन देना। तो गुड लीडर डायरेक्शन देना किस लिए कि ठीक है, आप जैसा मैं बोल रहा हूं आप वैसा करो। लीडरशिप में थोड़ा सा, लीडरशिप इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। लीडरशिप में पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, बट गुड मैनेजमेंट इज मेड अप A good manager can, a good manager, लाइक मैनेजमेंट एक टीम में दो लोगों को मैनेज हम्म करती है, लीडर जो उस टीम को मैनेज करता है, हम्म लीडर के दूसरे से और फैक्टर जो जिस क्वालिटी होती है जो लीडर स्टैंड आउट करे उस मैनेजमेंट को सारी डाली गई है। हाँ हाँ, उस लीडर की तरफ से स्पेशल क्वालिटी है जो लीडरशिप, वो तो उसकी क्वालिटी में, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उसकी मेच्योरिटी, उसके इमोशंस, उसकी क्लेवरनेस। सारे नहीं डायरेक्टेड होते तो उन सबको मैनेज करना भी आसान नहीं होता होगा। किसमें? मैनेजमेंट में तो सारी, जैसे कि एक अच्छी मैनेजमेंट है उसके अंदर सारे ही जब काफी टैलेंटेड है तो हाँ, सारे उन सबकी लीड को मैनेज करना है, फिर उनको आपस में मैनेज करके उनको लीड करना हम्म एक बड़ा चैलेंज है। तो दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट ऑफ पीपल, जो अभी बताऊंगा अभी आगे। दैट पॉइंट इज नोन एज मैनेजमेंट ऑफ पीपल, डीलिंग विद द एम्प्लॉयज विद अ डाइवर्सिफाइड बिहेवियर, डीलिंग विद द पीपल विद अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। ये सब आएगा अभी, मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट है उसका, आएगा अभी। ठीक है, अभी तो मैं सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ, वैसे जनरल बता रहा हूँ। तो लीडरशिप में एज ए गुड लीडर आप उसको इंस्पायर कर रहे हो, उसको डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हो, और टाइम टू टाइम उससे कम्युनिकेट कर रहे हो, उसकी सोशल इमोशनल नीड्स वगैरह को डिस्कस कर रहे हो। ठीक है, तो ये डायरेक्टिंग का पार्ट हो गया। और पांचवा होता है आपका कंट्रोलिंग। पांचवा फंक्शन होता है पीयूएसडीसी में आपका कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग का मतलब क्या है? अब जैसे मैं आपको अभी बता रहा था कि आज बोर्ड का पेपर हुआ, स्टूडेंट ने कहा कि पेपर का लेवल वाज वेरी इजी, मतलब दे फाउंड द पेपर वाज इजी
एंड दे आर एक्सपेक्टिंग 95 to 100 के बीच में, ठीक है, 95 से 100 में हमारे आ जाएंगे, ठीक है। अब अगर मैं कंट्रोलिंग की बात करता हूं तो अब मेरे माइंड में क्या आएगा कि किस तरीके से हमने क्लासेस ली थी लास्ट सेशन, इन जो निकला, ये जो बच्चे पेपर देखे गए, दैट मीन व्हाट वी इम्प्लीमेंटेड द वीकेंड बैच, जिसमें सैटरडेज वो ऑफलाइन क्लास रहते थे और संडेज को बैठ के मेरे साथ केस स्टडीज ऑनलाइन में परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो यानी वो फैक्टर वाज गुड कि जिसमें वी वर एबल टू मैनेज एक्टिविटीज। फिर उसके बाद हमने देखा कि स्कोर कार्ड 95-100 के बीच में दे है एक्सपेक्टिंग, तो इसका मतलब जिस तरीके से प्रिपरेशन कराई गई थी, जिस तरीके से उन्होंने फॉलो किया था, 95 से 100 के ब्रैकेट में वो आ गए। अब मैं बोलता हूँ 100 नहीं, मैं कहता हूँ 95। अब आए कि 95 से मुझे 100 की तरफ जाना है सपोज, ठीक है। तो मैं अपनी पास्ट परफॉर्मेंस को देख के, आप लोगों की प्रेजेंट परफॉर्मेंस को देख के मैं फ्यूचर के गोल्स को सेट करूंगा, कि मैं आपको इवेल्युएट करूंगा कि हाँ आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसी है, कि ठीक है आप सुन रहे हो, टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो, आपका रिजल्ट ये जा रहा है, तो उसको मैं कंपेयर करूंगा कि मैंने जो आपका टारगेट रखा हुआ है 100 का, 99-100 का, तो आपकी प्रेजेंट परफॉर्मेंस को मैं उस फ्यूचर परफॉर्मेंस से मैच करने की कोशिश करूंगा। कि आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है, मान लो इस समय आप 90 पे चल रहे हो और हमें जाना है 100 के आसपास, तो मैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करूंगा फ्यूचर से, और जब कंपेयर करने के बाद मुझे पता लगेगा कि कुछ डिफरेंस आ रहा है, तो डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्या मेरा पढ़ाई आपको समझ नहीं आ रहा, या आप खुद नहीं पढ़ रहे, या क्लास में एक्टिव नहीं हो, या आप टेस्ट टाइम से नहीं दे रहे? उन डिफरेंसेस को, डेविएशंस को मैं एनालाइज करूंगा, उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन लूंगा, ताकि जो हमारे सक्सेस के पाथ में रुकावट, हिंड्रेंस बना हुआ है, उसको हम खत्म कर दें, तब जाके हम अपने गोल्स को अचीव कर लेंगे। दैट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग का मतलब है कि आपने जो गोल सेट किए हैं, उन सेट करने से लेकर अचीव करने तक जो भी बीच में आपकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना, डिफरेंसेस को एनालाइज करना, उन पे करेक्टिव एक्शन लेना, वो सारा का सारा कंट्रोलिंग का काम है, ठीक है। कंट्रोलिंग आपका बैकवर्ड लुकिंग भी है, फॉरवर्ड भी है। बैकवर्ड है क्योंकि पिछले साल के परफॉर्मेंस का पोस्टमार्टम करके जो कमियां पेशी होती है उनको देख के आगे के लिए उसको सुधार करती है, तो दैट इज द वर्क ऑफ कंट्रोलिंग। तो पूरा का पूरा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, पीयूएसडीसी ऐसे वर्क करता है। हाँ जी, जसकृति, किशिका, लक्षिता, मानवी, सौम्या, इसमें कोई डाउट जितना बोला प्लीज आस्क मी एंड ऑफलाइन। स्टाफिंग में डाउट है, क्या चीज? और सर स्टाफिंग एक बार फिर से समझा दो। स्टाफिंग का मतलब होता है हायरिंग द पीपल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब इन द राइट ऑर्गेनाइजेशन एट द राइट प्लेस। जब मैं बोलता हूं फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, अब एक अकाउंटेंट की पोस्ट खाली है, उसमें इंजीनियर तो नहीं भरोगे ना, अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए अकाउंटेंट को डालोगे, मैकेनिकल पोस्ट के लिए इंजीनियर को डालोगे, लेकिन अब इंजीनियरिंग के पोस्ट पे तो नहीं डालोगे ना अकाउंटेंट। तो यानी फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट प्लेस इज कॉल्ड स्टाफिंग, हायरिंग। देखो दो टर्म होते हैं, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, सब डिटेल में तो आएंगे, फिर बताया था। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में फर्क क्या होता है? रिक्रूटमेंट का मतलब है कि मैंने एक वैकेंसी निकाली है और दुनिया जहान के लोगों ने उसमें अप्लाई करना शुरू कर दिया। अब सबको तो नौकरी नहीं दे सकता ना, अब इंटरव्यू के लिए, किसी एक्टिंग करने के लिए, एक्टर बनने के लिए हजारों लोग इंटरव्यू देते हैं, ठीक है, कास्टिंग देते हैं। अब उसमें से हजारों को तो काम नहीं मिलता, काम तो एक को मिलता है, दो को मिलता है। तो रिक्रूटमेंट में हम सबको इन्वाइट करते हैं, सबकी हर स्टेप बाय स्टेप उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं, उनके टेस्ट होते हैं, उनके रिटन टेस्ट होते हैं, उनकी इंटरव्यूज होती हैं। उसके बाद उनमें से जो मोस्ट एप्रोप्रिएट होता है ना, उसको हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। सिलेक्शन इज द बात की स्टेज रिक्रूटमेंट के बाद। अब जैसे द्वारका के स्कूल में मैंने इंटरव्यू दिया, पहले मैं रिटन क्लियर हुआ, फिर मेरे डेमोज हुए क्लास में, वो कंप्लीट हुए, क्लियर हुए, फिर इंटरव्यूज हुए, ठीक है। अब चलो उसमें इंटरव्यू मैं बाहर नहीं हूँ, मेरे को तो खैर अपॉइंटमेंट लेटर मिलना था, वो तो मैंने खुद ही ज्वाइन नहीं करना था क्योंकि कुछ टाइमिंग का इशू आ रहा था, अदरवाइज मान लो मेरे को बाहर कर देते। तो यानी मैं सारे स्टेप्स क्लियर करते करते एक स्टेप पे बाहर आ गया। तो इसका मतलब जो फाइनल सिलेक्शन होती है वो आउट ऑफ द रिक्रूटमेंट में से जो बेस्ट एम्प्लॉयज है, बेस्ट में से भी बेस्ट को निकाल देते सिलेक्शन। तो इसलिए सिलेक्शन प्रोसेस आपका नेगेटिव प्रोसेस होता है, क्योंकि सिलेक्शन में आप किसी भी स्टेज पे किसी को भी निकाल सकते हो। और रिक्रूटमेंट आपका पॉजिटिव होता है क्योंकि रिक्रूटमेंट में सब इनवाइटेड है, कोई भी आके इंटरव्यू दे सकता है कंपनी में। इसलिए रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस एंड सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस, ठीक है। तो ये आपके 5 फंक्शंस हैं
प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जो हम परफॉर्म करते हैं इसमें आपके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में गोल्स को अचीव करने के लिए। दूसरा मैंने आपको बोला कि किसी भी गोल्स को अचीव करने के लिए जो है वो नंबर्स की फॉर्म में, न्यूमेरिकल टर्म्स में होने चाहिए। द गोल शुड ऑलवेज बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। नंबर्स में एक्सप्रेस होंगे तभी काम होगा। ठीक है, ये तो था आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग जो हमने देखा। अब दो टर्म थी जो मैंने यूज की थी, द टू एस्पेक्ट्स, दैट इज एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कौन बताएगा व्हाट इज एफिशिएंसी एंड व्हाट इज इफेक्टिवनेस? Efficiency is completing the tasks with minimum resources and cost, and effectiveness is completing the tasks on time. ओके, और कोई कुछ ऐड करेगा? जसप्रीति, लक्षिता, मानवी, सौम्या, कुछ ऐड करना चाहोगे? एक्सक्यूज मी सर, मेरे 4 o'clock कोई और क्लास रहती है, मैं लीव कर दूं? ओ, ये आज के लिए या आगे के लिए भी है? लक्षिता, ये आज के लिए या आगे के लिए भी है? सर हर दिन होती है। तब क्या 6 days? यस सर, 6 days। अच्छा चलो, हम इसका थोड़ा सा, कोई नहीं, इसके टाइम टेबल को हम थोड़ा सा रीशेड्यूल मार लेंगे, कोई बात नहीं। ओके सर। सर आप रिकॉर्डिंग भेज देना, मैं लीव कर। हाँ, रिकॉर्डिंग चल रही है, तो 15-20 मिनट्स और मैं खींचूंगा अभी, तो 10-15 मिनट्स तो उसकी मैं भेज दूंगा पूरी। ओके सर। हाँ, ओके ओके, हाँ जी। तो एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, दीज आर द टू एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। एफिशिएंसी का मतलब है कंप्लीटिंग द टास्क करेक्टली एट द मिनिमम कॉस्ट। कंप्लीटिंग द टास्क करेक्टली at minimum cost is called efficiency. And what is effectiveness? Effectiveness का मतलब है completing the given task on time और correctly. अब इसमें दो बातें, कई बार होता है टाइम मेंशन नहीं होता। कुछ केस स्टडी आपको मैं भी एग्जांपल दूंगा, उससे ज्यादा क्लियर होगा। इफेक्टिवनेस का मतलब है कंप्लीटिंग द गिवन टास्क करेक्टली प्लस ऑन टाइम। एफिशिएंसी का मतलब है गिवन द टास्क, कंप्लीटिंग द टास्क करेक्टली विद मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, तो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दे बोथ आर इंटररिलेटेड। बिना इफेक्टिव आप एफिशिएंट हो। अच्छा, अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यू आर एफिशिएंट बट यू आर नॉट इफेक्टिव। ऐसा कब होगा? टेक एन एग्जांपल, बताओ आप क्या एग्जांपल दो, आप बताओ एग्जांपल क्या होना चाहिए? आप एफिशिएंट हो लेकिन इफेक्टिव नहीं हो। प्लानिंग प्रोसेस ठीक है, बट थोड़ा सा जो हमने प्लान ऐसे करा उसको एग्जीक्यूट ठीक से नहीं कर पा रहे। लाइक कि मैंने एक प्लान बना लिया, सपोज मैंने 10 घंटे में काम कंप्लीट करना था। ठीक है, मैंने 10 घंटे में काम कंप्लीट करना था, तो मैंने 6 घंटे में एफिशिएंट नहीं, एफिशिएंट है लेकिन इफेक्टिव नहीं है। यानी टाइम तो आपने काम पे कंप्लीट नहीं किया। अब जैसे मान लो कि मुझे घर में एक भी, आपने शायद देखा होगा, एक ऐड आई थी या कहीं ना कहीं फेसबुक पे ना कोई रील देखी थी, मैंने स्टोरी देखी थी। वो दिवाली का टाइम होता है, तो वो कहता है कि मुझे ना अपने गांव जाना है। तो वो हस्बैंड वाइफ कहते हैं कि अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, अभी तुम्हारे घर में गेस्ट ने आना है, और अभी तो दिवाली पे हमारा घर भी पेंट नहीं हुआ, तो हम कैसे वो करेंगे? तो वो कहता है मेरे तो बंदे एक्चुअली गाँव चले गए हैं। तो कहता है फिर बाबू भैया हम कैसे करें? तो कहता है ठीक है मैं खुद ही करता हूँ। तो वो अकेले ही लगा रहता है, 4 दिन का काम वो 8 दिन में खत्म करता है। ठीक है, पैसे तो उसने 4 बंदों के जो थे वो अकेले ने करके पैसे तो बचा दिए, कम कॉस्ट पे काम कर लिया, लेकिन 4 दिन का काम उसने 8 दिन में खत्म किया। तो यानी he was able to work efficiently at minimum cost, but he was not able to complete the task on time. टारगेट होता है ना कि टारगेट, जैसे टारगेट मिला होता है कि इतने टाइम में आपको ये काम खत्म करना है। टाइम में तो काम खत्म नहीं हुआ, 4 बंदों का काम अकेले लगे रहे,
कॉस्ट तो आपने बचा ली, लेकिन काम टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाए, तो यू आर एफिशिएंट बट यू आर नॉट इफेक्टिव। दूसरा एग्जांपल, आप इफेक्टिव हो लेकिन एफिशिएंट नहीं हो। 10 दिन का काम था, आपने 10 दिन में ही खत्म किया, या 8 दिन में खत्म किया, या 9 दिन में खत्म किया। आपने काम तो टाइम से पहले खत्म कर दिया, लेकिन रात को ओवर टाइम लगा के, तो ओवर टाइम की जो कॉस्ट बढ़ गई कंपनी के ऊपर, वो कौन देगा? मुझे आपका कोर्स खत्म कराना था 20 घंटे में, मैंने 18 घंटे में आपका कोर्स खत्म करा दिया, आई वॉज इफेक्टिव। लेकिन मैंने एक की जगह 2 क्लासेस ली, तो आवरली पेमेंट मुझे डबल मिल रही है, तो आई वॉज नॉट एफिशिएंट, क्योंकि मैंने ज्यादा कॉस्ट पे काम को टाइम से पहले खत्म किया। ठीक है। और अगर हम बोले बोथ एफिशिएंट एंड इफेक्टिव का एग्जांपल, ये टास्क दिया गया था, टास्क टाइम पे या उससे टाइम से पहले खत्म भी हो गया और कम कॉस्ट पे खत्म हो गया, तो उस केस में बोलेंगे द पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन इज एफिशिएंट एंड बोथ इफेक्टिव। और समझे? ठीक है। जसकृति, किशिका, मानवी, सौम्या, कोई डाउट यहाँ तक? No, एफिशिएंसी sir. सर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस टीम वर्क में भी हो सकती है ना, जैसे? और बिल्कुल, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस टीम वर्क में भी हो सकती है। ओके सर। तो एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस आर द टू साइड्स ऑफ अ कॉइन, दे आर द टू एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। विदाउट दिस यू कैन नॉट परफॉर्म अ टास्क। तो टास्क परफॉर्म करने के लिए एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों होना बहुत जरूरी है। यहां तो कोई डाउट किसी को? ठीक है, ओके, क्लियर? ओके, तो ये था आपका टॉपिक, मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट के वेरियस फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है। और उसके अलावा आपका एस्पेक्ट्स यानी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस क्या होता है। ठीक है। आज इसको यहीं तक रखते हैं, स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो रखते हैं, या एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स और थोड़े से खींच लेते हैं। ठीक है, एक फीचर्स वाला टॉपिक और उठा लेते हैं, तो एक पूरा कंटेंट आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है। नाउ व्हाट आर दी फीचर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। अब जैसे मैनेजमेंट आपको पता लग गया कि मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है, मैनेजमेंट क्या होता है ये आपको पता लग गया। मैनेजमेंट के 2 एस्पेक्ट्स क्या, एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस है, वो भी आपको पता लग गया। अब आता है कि मैनेजमेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या फीचर्स है, मतलब क्या क्या फीचर्स मैनेजमेंट परफॉर्म करता है। तो सबसे पहला फीचर या कैरेक्टरिस्टिक, सबसे पहला फीचर या कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो सबसे पहला फीचर आता है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मतलब मैनेजमेंट मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल। ठीक है। अब डिटेल में मत लिखो, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा इसकी। अब हेडिंग लिख सकते हो, मैं पीडीएफ आज ही शेयर करूंगा साथ साथ। जब तक इसका स्टडी मटेरियल आता नहीं है, तब तक आपको पीडीएफ में आज तक की साथ साथ शेयर कर दूंगा। तो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट होनी जरूरी है। मैनेजमेंट इज एज अ गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, या मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। तो इसलिए हम कहते हैं मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो जो प्रोसेस है हमारा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वो प्रोसेस जो फॉलो करते हैं वो किस लिए फॉलो करते हैं? क्योंकि हमें गोल्स अचीव करने होते हैं। और आपका गोल्स ही नहीं है तो आप अचीव क्या करोगे? तो देयर हैज टू बी सम गोल्स, वरना मैनेजमेंट का अगर गोल्स ही नहीं है तो हम अंधेरे में तीर कहाँ चला रहे हो? ठीक है, किसको मार रहे हो? तो देयर हैज टू बी सम फ्यूचर गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स। अगर वो होंगे तभी आप अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करोगे। अब मैं आपकी क्लास में खड़ा हूं, मैं आपके गोल्स ही सेट नहीं किए, मैंने कहा क्यों आए हो? आपने बोला वहां पे, अरे क्यों पढ़ रहे हो? बस पढ़ रहे हैं। क्या स्कोर कर चाहिए पता ही नहीं, तो मेरा भी क्या इंटरेस्ट आएगा, मैं क्या सोच के पढ़ाऊंगा? मैं कहूंगा ठीक है थोड़ा थोड़ा कर लेंगे, ज्यादा कर लेंगे, क्योंकि मेरे को कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव होगा तो, अब ऑर्गेनाइजेशन में गोल सेट किया कि 20% सेल्स हम इस बार ज्यादा बढ़ाएंगे। तो 20% सेल्स को हम इस बार ज्यादा बढ़ाएंगे, तो इसका मतलब हमने गोल सेट कर ली कि आज से आने वाले टाइम पे 20% सेल ज्यादा होनी चाहिए। तो उसके लिए हम मैनेजमेंट को वैसे ही फॉलो करेंगे।
तो मैनेजमेंट इफेक्टिव होगी, एफिशिएंट होगी, तभी हम वो 20% सेल्स को अचीव कर पाएंगे। इसलिए मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सेकंड, मैनेजमेंट इज परवेजिव। परवेजिव का मतलब यूनिवर्सल फिनोमिना। समझाओ। मैनेजमेंट इज परवेजिव। परवेजिव का मतलब है यूनिवर्सल, यूनिवर्सली एप्लीकेबल। तो मैनेजमेंट इज परवेजिव का मतलब है कि मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, हलवाई की दुकान है, भिखारियों की भी मैनेजमेंट होती है, वो भी अपने पूरे पूरे सिग्नल पे अपने मैनेज करके चलते हैं। हर चीज में मैनेजमेंट चाहिए, चाहे हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, हलवाई की दुकान हो, रेस्टोरेंट हो, हर जगह यू नीड मैनेजमेंट। तो इसलिए मैनेजमेंट इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल टू ऑल द ऑर्गेनाइजेशन एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स क्या होते हैं, बात की बात। तो हर जगह मैनेजमेंट चाहिए। आप मुझे कोई भी ऐसी चीज बता दो जहां पर मैनेजमेंट नहीं चाहिए होती। कोई भी ऐसी जगह, ये अर्जुन छोले भटूरे वाला बाहर खड़ा हुआ, ये भी मैनेज करता है, 6-7 लोग काम करते हैं। एक बंदा छोले डाल रहा है, एक बंदा पैकिंग कर रहा है, 3 बंदे भटूरे तल रहे हैं, एक लगा रहा है, एक गोले बना के दे रहा है, एक तल के निकाल रहा है। तो हर चीज प्रॉपरली मैनेज हो रही है। एक बंदा उसके गोले बना के रख रहा है, दूसरा बंदा उसको लगा के फेंकी जा रहा है, वो फटाफट निकाली जा रहा है उधर। भूख लग गई, टेस्ट किया मेरी छोटो रहा खाने वाला, मेरी छोटो। तो टेस्ट आ गया, ऐसी बात कर रहा हूँ। तो मैनेजमेंट इज परवेजिव, एप्लीकेबल एवरीवेयर। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर डिपार्टमेंट में, हर जगह आपको मैनेजमेंट चाहिए होती है, इसलिए मैनेजमेंट इज परवेजिव। थर्ड पॉइंट, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या है? मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल का मतलब है कि मैनेजमेंट एक सिंगल एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं करता। मैनेजमेंट इज नॉट रिलेटेड टू जस्ट सिंगल एक्टिविटी। मैनेजमेंट हैज टू परफॉर्म 3 डिफरेंट एक्टिविटीज। कैसे? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। अच्छा, आपको एक चीज मैं बताता हूँ। आज तो स्टार्टिंग है, तो मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? पढ़ाने के तो मैं पूरी बुक भी ऐसे ही पढ़ा दूंगा, आपको प्रॉब्लम नहीं है। अगली बार क्या होगा, पीडीएफ रन करेंगे, वी विल ओपन अप द पीडीएफ पूरी। उससे क्या होता है, उसका फायदा क्या है? टॉपिक मैं आपको साथ साथ समझाता जा रहा हूँ। जिस पॉइंट में, जिस पॉइंटर में मुझे लगेगा कि केस स्टडी के लिए ये की लाइंस इंपॉर्टेंट है, उसको मैं हाईलाइट कर दूंगा पीडीएफ। मेरी जो खुद की बुक है, इट इज बेस्ड ऑन एनसीईआरटी ओनली। बस एनसीईआरटी में अखबार नहीं, अखबार की तरह होता है, न्यूज़पेपर की तरह। हमारे में थोड़ा टॉपिक और पॉइंट के हिसाब से होता है। तो लाइक स्लो थीम, आदत पड़ जाएगी आपको जल्दी में। पिक्चर्स वगैरह सब उसमें होंगी, मतलब पिक्चर, मूवी वाली पिक्चर नहीं, हाँ नॉर्मल मैनेजमेंट वर्कर वाली ऐसे। तो वो पीडीएफ रन करेगी, तो इट विल बी मोर इजी फॉर यू टू सॉर्ट इट ऐसे। तो मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, या इसका दूसरा नाम है मैनेजमेंट इज मल्टी फेसेड, FACED। मैनेजमेंट इज मल्टी फेसेड, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, एक ही बात। तो यानी मैनेजमेंट ऑफ वर्क, आप काम को मैनेज करते हो। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, आप लोगों को मैनेज करते हो। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, आप मैनेजमेंट के प्रोसेस को फॉलो करते हो। कैसे? मैनेजमेंट ऑफ वर्कर, वर्क, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ तो वर्क परफॉर्म करती है। जब हम नाम लेते हैं हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल क्या वर्क परफॉर्म करती है? पेशेंट आता है, उसको ट्रीट करके ठीक करके घर भेज दिया जाता है। स्कूल क्या वर्क परफॉर्म करती है? टीचर्स आते हैं, पढ़ाते हैं, बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, उन सबको मैनेज करना है। रेस्टोरेंट क्या मैनेज करता है? शेफ आएगा, खाना बनाएगा, वेटर सर्व करेंगे, लोग खाना खा के जाएंगे, हम पैसे लेंगे, घर भेज देंगे। वर्क है।
मैनेजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन की बात करें, आप आ रहे हो, आपका टाइम टेबल दिया हुआ, उसके अकॉर्डिंगली आ रहे हो, आपकी क्लास चल रही है, आप पढ़ रहे हो, आपका रिजल्ट आ रहा है, that is। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में वी नीड टू मैनेज द वर्क। आप वर्क को मैनेज करते हो, ठीक है। तो जब आप वर्क को मैनेज करते हो तो इसका मतलब मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, और हर जगह मैनेजमेंट चाहिए, और हर टाइप के वर्क को मैनेज करने के लिए यू नीड टू हैव दोज मैनेजमेंट क्वालिटीज। तो आप किसी भी टाइप के वर्क को मैनेज करते हो। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ पीपल इंक्लूड्स टू डायमेंशन। एक मैनेजमेंट ऑफ पीपल, द मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब है डीलिंग द एम्प्लॉयज विद डाइवर्सिफाइड बिहेवियर, ठीक है, उनके बिहेवियर के हिसाब से। अब कोई एक मैनेजमेंट में आपसे स्टूडेंट अलग अलग बिहेवियर के बच्चे बैठे हैं, किसी को थोड़ा समझ आ रहा है, किसी को ज्यादा आ रहा है, कोई क्लास में चुप बैठा होता है, कोई ज्यादा बोल रहा होता है, ठीक है, कोई कुछ पूछ रहा है, कोई बिल्कुल नहीं पूछ रहा। तो एज ए मैनेजमेंट मुझे हर एक के बिहेवियर को इंडिविजुअली मोटिवेट करना है, डील करना है। तो डीलिंग द इंडिविजुअल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉइज, ठीक है, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय का अलग नेचर है। एक एम्प्लॉय पैसे कमाने के आया है, एक एम्प्लॉय को लगता है कि मेरी इज्जत हो कंपनी में, एक एम्प्लॉय कहता है कि मैंने तो किसी की नहीं सुनता, एक एम्प्लॉय कहता है यार मुझसे जैसे मर्जी काम करवा लो। तो मैनेजमेंट हर एक के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगी और उनके बिहेवियर के हिसाब से उनकी नीड्स को पूरा करने की कोशिश करेगी। इसको पैसे चाहिए तो मैं इसको मॉनिटरी इंसेंटिव देके इससे काम निकलवाऊंगा। उसको रिकग्निशन चाहिए कि कंपनी में, उसके अलावा इंसेंटिव अबव ओवर एंड अबव इंसेंटिव, बोनस वगैरह ये सब। इसको अभी इनको सोशल रिकग्निशन चाहिए कि पैसे कम भी होंगे चलेंगे, लेकिन मेरा एक स्टेटस होना चाहिए, मुझे लोग जानते हो, तो मैं एम्प्लॉय ऑफ द ईयर के हिसाब से, ठीक है। अब जिशा को मान लो उसके उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और है, उसकी नीड कुछ अलग है, वो चाहते हैं कि मेरा एक जॉब सिक्योरिटी हो, तो उसकी वो जॉब सिक्योरिटी नीड को पूरा करना। तो हर एक एम्प्लॉय के बिहेवियर को इंडिविजुअली डील करना, ताकि हम हर एक से मैक्सिमम एफिशिएंसी निकलवा सकें। अल्टीमेटली मैनेजमेंट का काम क्या होता है, जितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव हो। बिठा के तो कोई नहीं खिलाएगा। अगर आप मोटिवेटेड रहोगे, अगर आप मोटिवेटेड रहोगे तो आप कम से कम रिसोर्सेज में भी मोस्ट एफिशिएंटली और इफेक्टिवली परफॉर्म करोगे। ऑर्गेनाइजेशन ये चाहता है कि इफेक्टिवली परफॉर्म करें, एफिशिएंटली परफॉर्म करें, और कम से कम टाइम में गोल्स अचीव हो जाए, यही ऑब्जेक्टिव होता है। तो दैट इज कॉल्ड आपका मैनेजमेंट ऑफ पीपल, जहां पर आप मैनेजमेंट में डील कर रहे हो हर एक के इंडिविजुअल बिहेवियर के साथ, डीलिंग द पीपल विद देयर इंडिविजुअल बिहेवियर। और दूसरा मैनेजमेंट ऑफ पीपल में एक और पॉइंट आता है, मैं डीलिंग विद द एम्प्लॉय, डीलिंग विद द ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज। ये पूरे ग्रुप को आप कैसे यूनाइटेड करके, कोऑर्डिनेशन, एक साथ तालमेल बना के कोऑर्डिनेशन करके एक एक ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में लगाते हो। चक दे इंडिया मूवी, हर साल एग्जांपल देता हूँ, इस साल भी दूंगा। चक दे इंडिया मूवी देखिए। चक दे इंडिया मूवी में क्या था कि जो हॉकी प्लेयर्स होती हैं अलग अलग बिहेवियर की होती हैं, उनके ईगो को मैनेज करना, उनको आपस में कोऑर्डिनेट करना, उनकी इंडिविजुअल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना। जब मैं बोलता हूँ इंडिविजुअल के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना, इसका मतलब उनकी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट को पूरा करना, उनको समझाना एज ए गुड लीडर। चेंज करना थोड़ा मुश्किल नहीं होता, कोई अगर बंदा है बड़ा एग्रेसिव सा है, शांत, वो उसको कैसे चेंज करूंगा? एक अपनी टीम का बोल रहा है कि मैं एग्रेसिव। तुझे पता है हर साल क्लास में एक जैसे तो आते नहीं है, ठीक है, कई उद्दंड भी आते हैं, पता है टाइप के बच्चे आते हैं, कुछ शांत आते हैं, कुछ हंसमुख आते हैं, कोई रोते रहते हैं, ठीक है, कोई ऐसे होते हैं जो पहले मुझे बोल देते हैं उसको तो डील नहीं कर सकते आप, वो तो है ही पागल, फिर भी करते हैं। तो दैट इज अ क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर, कि आप किस तरीके से मैनेज करते हो क्लास। तो सेम वे में ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर का काम ही क्या होता है, हमने क्यों हायर किया मैनेजर, उसकी मेच्योरिटी, उसके इमोशंस, उसकी क्वालिटीज को देखते हुए हायर किया। इसको सीखना इतना आसान है वैसे, क्यों नहीं सीख सकते? सीखोगे तभी तो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करोगे। थोड़ा सा अब तेरी रिक्वायरमेंट है, तू लालची है kind, खुश हो रहा हूँ, मान ली तू लालची है, तो मेरे को पता चल गया तेरा बिहेवियर जो है ना वो ऐसा कि तेरे को मनी की ग्रीड है, तो मैं तेरे को डील कैसे करूंगा? उसका मुझे पता नहीं सर पता कैसे लगाओगे?
हाँ, ये पता कैसे लगना है? तो यही तो एक मैनेजमेंट का काम है। ये सीखना भाई उसमें सीख सकते हैं। बुक देखो, बुक में सीखना, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना दो अलग बातें हैं। लेकिन पहले आप उसके बारे में नॉलेज तो लोगे। यू शुड हैव अ यू शुड हैव अ थियोरेटिकल नॉलेज अबाउट दिस थिंग। मैनेजमेंट के बारे में थियोरेटिकल नॉलेज होगी, तभी तो जाके उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करोगे। तो तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल हो गया। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस का मतलब है कि आपकी बिजनेस में जो प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस क्या चल रहा है, आपके बिजनेस में प्रोसेस चल रहा है कि आपको एक रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स कंप्लीट करना है। तो रॉ मटेरियल से आपको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जब रॉ मटेरियल को जब आप फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हो, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, आप एक प्रोसेस को मैनेज कर रहे हो। आप फिजिकल इनपुट को फिजिकल आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे हो, रॉ मटेरियल को आप फिनिश गुड में कन्वर्ट कर रहे हो। दैट मीन्स यू आर मैनेजिंग दी ऑपरेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आप उस प्रोसेस को मैनेज कर रहे हो। ठीक है, ऐसे इसके बहुत सारे पॉइंट हैं, आज हम 3 तक ही रखते हैं। ठीक है, तो 3 पॉइंट तक ही रखते हैं। एक, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। दूसरा, मैनेजमेंट इज परवेजिव। और तीसरा, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल या मल्टी फेसेड। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल एंड ऑपरेशंस। तो यहां तक किसी को डाउट है, प्लीज आस्क मी। जसकृति, सेकंड पॉइंट समझा दो। सेकंड सेकंड पॉइंट। सौम्या, यस सर। सेकंड पॉइंट कहता है मैनेजमेंट इज परवेजिव। परवेजिव का मैनेजमेंट है, परवेजिव का मतलब होता है यूनिवर्सली, यूनिवर्सली एप्लीकेबल, यूनिवर्सल फिनोमेना। परवेजिव का मतलब एक चीज जो हर जगह एप्लीकेबल है, और वो क्या है, मैनेजमेंट। चाहे आपका हॉस्पिटल है, स्कूल है, कैंटीन है, रेस्टोरेंट है, ठेली वाला है, कोई भी है, हर बंदा अपने अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अपनी अपनी एक्टिविटीज को मैनेज करता है। दैट इज व्हाई वी से कि मैनेजमेंट इज परवेजिव, इट इज एप्लीकेबल इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशन एट ऑल द लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट। हर जगह इट इज एप्लीकेबल। ठीक है, तो दैट इज व्हाई वी कॉल मैनेजमेंट इज परवेजिव। ठीक है सौम्य, यस सर। मानवी, किशिका, जसकृति, और कोई डाउट आप किसी इसी नो पॉइंट? सर। No, sir. जसकृति, एम आई ऑडिबल? जसकृति, Yes, sir. ओके। भव्य, कोई डाउट? क्लियर? ओके, तो आज हमने 3 चीज देख ली कि प्रोसेस क्या होता है, ऊपर ऊपर से एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस देख लिया, और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में पहले 3 पॉइंट देख लिया। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं, वो आगे उठा लेंगे। ठीक है,